हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिलेक्शन 100% पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि भारतीय इतिहास में हो चुके प्रमुख युद्धों के बारे में। हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि ये युद्ध कब लड़ा गया, ये युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कवर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं सबको कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद, बैटल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है बैटल ऑफ मणिमंगलम। ये तमिलनाडु के पास की जगह है। ये कब लड़ा गया था? 642 एडी में। किसके बीच? नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे और पुलाकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे के बीच लड़ा गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम की विजय हुई थी। तो एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे किस साल में लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, या किसकी विजय हुई, कौन जीता, आप इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ आरोर। इसे हम रौर या ब्राह्मणवाद का युद्ध भी कहते हैं। ये कब लड़ा गया था? 712 एडी में। इनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद बिन कासिम के बीच में और राजा दाहिर के बीच में। मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर। इसका मतलब ये होता है कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो उसने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी का मतलब होता है कि इसके पहले भी मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ था लेकिन वो असफल रहा था। जी हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया तो आप लगाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर पूछता है कि भारत में प्रथम असफल मुस्लिम आक्रमण किसका था तो प्रथम असफल मुस्लिम आक्रमण जो था वो दो भाइयों ने किया था, अब्दुल्ला और बुंदेला। अरब से आक्रमण हुआ था, ये पहला आक्रमण था, ये असफल रहा। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में आक्रमण किया जो कि सफल रहा। जब उन्होंने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने तो उनका युद्ध राजा दाहिर जो कि सिंध के राजा थे उस समय उनसे हुआ, जिस युद्ध का नाम है रौर का युद्ध या ब्राह्मणवाद का युद्ध या बैटल ऑफ आरोर। तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। किसकी विजय हुई थी इस युद्ध में? मोहम्मद बिन कासिम की। तो कैसे क्वेश्चन अगर प्रथम आक्रमण कौन किया था मुस्लिम ये पूछे तब भी बता ले जाएंगे, किससे लड़ाई हुई थी ये पूछे तब भी, और कौन जीता था। इसीलिए ये युद्ध हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ टक्कोलम, यानी तमिलनाडु के पास की जगह है। ये कब लड़ा गया था? 948 से 949 एडी के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? परंतक प्रथम जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर थे और कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूटाल डायनेस्टी के रूलर थे। किसकी विजय हुई थी? कृष्ण तृतीय की। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ वाई हिंद। ये इंपॉर्टेंट बैटल है। कब लड़ा गया था? 1008 एडी में। किसके बीच में? महमूद ऑफ गजनी और आनंद पाल के बीच में। महमूद ऑफ गजनी जो था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण करने के बाद उसने आनंद पाल से युद्ध किया और पंजाब के आसपास का बहुत ज़्यादा एरिया अपने अंडर ले लिया, उस पर कब्जा जमा लिया, उस पर राज करने लगा। तो कौन से युद्ध में आनंद पाल को हराकर महमूद ऑफ गजनी ने पंजाब का आधे से ज़्यादा एरिया कब्जा लिया था? बैटल ऑफ वाई हिंद में, जो कि 1008 एडी में लड़ा गया था। विजय किसकी हुई थी? महमूद ऑफ गजनी की। नेक्स्ट बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। हमेशा पूछा जाता है कब लड़ा गया था? 1191 एडी में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। नेक्स्ट है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 एडी में हुआ था, यानी कि जस्ट एक साल बाद पहले बैटल के। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में हुआ था। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चंदावर।
ये कब लड़ा गया था? 1193 एडी में। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद्र के बीच में। इसमें भी विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की हुई थी। ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र को हरा दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है दोनों, क्योंकि इसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। अब से मुस्लिम रूल चालू हो गया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने इन दोनों को हराकर अपने एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़कर चला गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी से, यानी कि गुलाम वंश से। ये थी थोड़ी डिटेल मेडिवल की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल पर, जो कि है बैटल ऑफ दीवानी, जिसे हम बैटल ऑफ रायचूर भी कहते हैं, रायचूर का युद्ध भी कहते हैं। कब लड़ा गया था? 1520 में। किसके बीच में? कृष्णदेव राय और मुस्लिम आर्मीज के बीच में लड़ा गया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एम्परर थे, वहाँ के राजा थे, बहुत बड़े रूलर थे, बहुत नाम है इनका। इनके और मुस्लिम आर्मीज के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें विजय कृष्णदेव राय की हुई थी। कृष्णदेव राय तुलुवा वंश से बिलोंग करते थे, तुलुवा डायनेस्टी से। कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। ये बैटल लड़ा गया था 1526 में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ खानवा। ये 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें विजय बाबर की ही हुई थी। ये सब बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं इनसे। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ चंदेरी। ये 1528 में लड़ा गया था। किनके मध्य लड़ा गया था? बाबर और एक राजपूत रूलर मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और अफगान्स के बीच में लड़ा गया था। अफगान्स यानी कि बिहार के सुल्तान थे महमूद लोदी, और बंगाल के सुल्तान थे नुसरत शाह। इन दोनों की कंबाइंड आर्मी से बाबर ने युद्ध किया था, लेकिन फिर भी विजय जो हुई थी वो बाबर की ही हुई थी इस युद्ध में भी। आगे बात करते हैं बैटल ऑफ चौसा की। ये कब लड़ा गया था? 1539 में। किसके बीच? हुमायूं, मुग़ल बादशाह हुमायूं के बीच में, और शेर खान, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, उनके बीच ये युद्ध हुआ। किसकी विजय हुई? शेर खान की। जैसे क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कब लड़ा गया? 1540 में। किसके बीच? हुमायूं और शेर खान के बीच। इसमें भी विजय किसकी हुई थी? शेर खान की ही हुई थी। और इसके बाद शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी दिल्ली का सुल्तान भी बन गया था, जो कि अब तक हुमायूं थे। नेक्स्ट है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब लड़ा गया था? 1556 में। किसके बीच? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जानते हैं, और अकबर और उसकी सेना के बीच। अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरम खां कर रहे थे। उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय अकबर और उनकी सेना की हुई थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तालीकोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कब लड़ा गया था? 1565 में। रामा राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के रूलर थे ये भी, और कंबाइंड फोर्सेस बीजापुर की, अहमदनगर की, गोलकोंडा की और बिदार की, इन सब की कंबाइंड फोर्सेस और रामा राय के बीच में युद्ध हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम का, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। 1565 में लड़ा गया। विजय जिसकी प्राप्त हुई वो थी इन सब की कंबाइंड फोर्स। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1576 में लड़ा गया महाराणा प्रताप सिंह और मुग़ल सेना के बीच में। इसमें कौन जीता था ये अभी तक श्योर नहीं है। कई इतिहासकार कहते हैं कि मुग़ल की सेना जीती थी, कई इतिहासकार स्पेशली राजस्थान हिस्ट्री कहती है कि महाराणा प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो अभी भी विचार का विषय है ये, और लेकिन अब ज़्यादातर ये पढ़ाया जाने लगा है कि विजय जो हुई थी वो महाराणा प्रताप की ही हुई थी। नेक्स्ट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच? मराठों के बीच और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा क्वेश्चन इससे। किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेज़ों का आगमन हिंदुस्तान में हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ये युद्ध जो लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध था। 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जीत अंग्रेज़ों की यानी कि ब्रिटिशर्स की हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। ये 1764 में लड़ा गया था। इसमें भी अंग्रेज़ों से और शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की कंबाइंड फोर्सेस से और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जीत अंग्रेज़ों की हुई। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह थे। इन तीनों की सेना का मिला के युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों से, फिर भी अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। और ये दोनों युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद अंग्रेज़ों का प्रभुत्व इंडिया में बढ़ गया। इंडिया में उनका रूल चालू हो गया, शासन चालू हो गया यहीं से। तो ये दोनों युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये थे लगभग सारे इम्पॉर्टेंट बैटल्स। हमेशा एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके भी आया हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब हर पेपर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में भी मैंने कई बार देखे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between whom among the following? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दूसरा ऑप्शन जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जो कि अभी हम पढ़ भी चुके हैं, हुआ था। इसके नीचे भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखिए। विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेवराय द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर बिलोंग? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? मैंने जब बताया था युद्ध रायचूर का, यानी कि जो बैटल बताया था जिसमें कृष्णदेवराय लड़े थे, उसमें मैंने बताया था कि कृष्णदेवराय तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के पेपर में आया है, तो और भी एग्ज़ाम्स में जाहिर सी बात है ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपका बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, सब हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक